पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवा महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री माताय नमः। हमारे साथ सभी बोलेंगे। हमारा स्थूल शरीर, हमारा रोम रोम भगवान सूर्य की ऊर्जा से प्राणवान बन रही है। हम निरोग हो रहे हैं, हम निरोग हो रहे हैं, हम निरोग हो रहे हैं। थोड़ा देर भावना करें, ओम का उच्चारण करें, सांस खींचते हुए और फिर वापस छोड़ दें। दूसरा, सूक्ष्म शरीर, अखंड दीप जो जल रहा है बेटा, वही आपकी आत्मा में भी जल रहा है। उसको प्रकाशित रखने का प्रयास करें, उसको बुझने न दे बेटा। ये आग ऐसी है कि हमारा जन्म जन्मांतर धन्य हो जाता है और हम अपने व्यक्तित्व से, अपने विचार से अपने आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं, प्रकाशित करते हैं। तो आइए ऐसी भावना करें कि हर बात में हमारा ध्यान परोपकार की ओर जाना चाहिए कि भगवान ऐसी कृपा करें कि हम जहाँ जाए वहाँ की धरती पवित्र हो जाए, जितने लोगों के सामने से होके गुजरे उनका जीवन बदल जाए, ऐसा प्रकाश हमारे अंदर हो। हमारे साथ बोलेंगे पुनः सभी लोग। हमारा सूक्ष्म शरीर भगवान सूर्य की दिव्य चेतना से प्रकाशित हो रहा है, तेजोमय हो रहा है। हमारी आत्मा तेजोमय हो रही है। ओम तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। और अब तीसरा, कारण शरीर। कारण शरीर हमारी जो बुद्धि है, जो प्रज्ञा है। गुरुदेव कौन है? प्रज्ञा बता रहे हैं। गुरुदेव व्यक्ति नहीं है, विचार हैं। उन्होंने कहा कि मेरे विचार को अपने जीवन में उतार लो, अपने भावनाओं में, कर्मों में उतार लो। तुम्हें लड्डू और प्रसाद फूल चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे विचार इतने पैने हैं कि तुम बदल के रह जाओगे। तुम्हारी सारी सिद्धियां तुम्हें प्राप्त हो जाएगी, जो चाहोगे वही मिलेगा। सुनते हैं ना कि पारसमणि जिसको लोहा को टच करता है तो सोना हो जाता है। ये एकदम सत्य बात है बेटा। ये जो साधक हैं वो महसूस करते हैं कि जहाँ पर उनका जो उनके संपर्क में आता है उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो ऐसा हमारा व्यक्तित्व हो। भावना करें कि हमारा कारण शरीर, बोलेंगे सभी लोग, हमारा कारण शरीर भगवान सूर्य की चेतना को, ऊर्जा को धारण कर रहा है। हमारी बुद्धि प्रखर हो रही है, हम प्रज्ञावान बन रहे हैं, हम सद्विवेकवान हो रहे हैं, हम दीर्घायु हो रहे हैं, हम दीर्घायु हो रहे हैं, हम दीर्घायु हो रहे हैं। ओम श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्ते देशा अंतर्गते पाटलिपुत्रा क्षेत्रे वेदनगर, क्या नाम है इसका, विजयनगर, विजयनगर स्थले मासा नाम मासोत्तमे मासे पूष मासे अमुक तिथौ भारद्वाज गोत्र। सभी जो दीक्षित हैं, जो लोग दीक्षित नहीं है वो लोग अपना अपना गोत्र का नाम बोले। भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हम
अपना अपना नाम ले बेटा, अपने बच्चों का नाम ले लें, अपनी संतानों का नाम ले लें, जो पति हैं पत्नी का नाम ले लें, पत्नी है पति का नाम ले लें। संपूर्ण परिवार को सहयोग कराएं, इसमें सहयोग कराएं, जरूरी है बेटा। हम खा लें, बच्चे और पति हमारे ना खाएं, पत्नी हमारी ना खाए, तो अधूरा साधना हुआ। आप संकल्प करो ना बेटा, पूरा तो गुरु जी करा देंगे, ठीक है ना। चलिए सभी लोग अपने पूर्ण परिवार का नाम लें, जो समस्या है उसका नाम लें, और तब इसको संकल्प करें। 2 मिनट आप लोग सभी मन में सोच लें, मन में बाकी परिवार का नाम लेके। नामाहम सत्य प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याणाय आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्कराय उज्ज्वल भविष्य कामना पूर्तये च प्रबल पुरुषार्थ। पुरुषार्थ में क्या करना है बेटा, आप लोग दैनिक साधना तो जरूर ही करते होंगे कि 24 बार स्नान के बाद जिनके पास गुरुदेव ने 4G मोबाइल दिया है, वो गुरुदेव की वाणी खोल ले, 8 मिनट का ऑडियो, बैठ के शांतित होके उनकी वाणी में गायत्री मंत्र जप करे। 1 लोटिया पीने वाले जल से भगवान सूर्य को जल अर्पित करके थोड़ा बचा के वहीं पर खुद पी जाए। ये उपासना आपका बहुत जरूरी है बेटा। जितने भी विषैले विचार हैं, विषैले बहुत सारे शरीर में कष्ट हो जाते हैं लोगों के, 100 तो वायरस है, 100 तरह के इन्फेक्शन है। वो कोई इन्फेक्शन नहीं लगता है जो सूर्य का वो पारसमणि और वो कामधेनु दूध ग्रहण करता है। वो दूध है, कामधेनु गाय का दूध है ना। तो सब लोग करें, करके तो देखो, पहले इस्तेमाल करें तब विश्वास करें। बोलिए गायत्री माता की जय। और इसके बाद जो है दूसरा होता है साधना। साधना माने खुद एक समय एक बॉन्ड में बंध जाना कि हम अपने बाप के लिए इतना तो कर सकते हैं ना। अब बाप के लिए भी नहीं, अपने आप के लिए, जो आपके सामने बैठी हैं वो 70 साल से पार कर चुकी हैं, अपने आप के लिए बेटा, ठीक है ना। तो और बच्चों से, परिवार के लोगों से, समाज के लोगों से कराना, ये साधना और आराधना है। भगवान आज हमसे कुछ मांग रहे हैं, हम लोग सदा से मांगे हैं, भगवान आज हमसे मांग रहे हैं, और मांगते हैं तो उसका कुछ मतलब होता है, ठीक है ना। तो सभी लोग बोले हमारे साथ, मैं प्रतिदिन परम पूज्य गुरुदेव की वाणी में 24 बार गायत्री महामंत्र का जप करूंगी। पीने वाले जल से भगवान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करके थोड़ा प्रसाद स्वयं ग्रहण करूंगा। और ऐसा करने के लिए परिवार के हर सदस्य से प्रार्थना करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, प्रार्थना करेंगे। रोज कहेंगे बेटा कर लो, बेटा कर लो, भैया कर लीजिए, बस घर में लड़ाई नहीं करनी है। और उसके बाद आराधना समाज के लोगों को कहिए। और आप इसकी तनिक चिंता मत कीजिए कौन करेगा कौन नहीं करेगा, नहीं करेगा वो आपका जिम्मेवारी नहीं, वो गुरुदेव का जिम्मेवारी है ना। तो तीनों आपको करना है। बोले कर्म संपादनार्थ संकल्प अहम करिष्ये। और अब आयुष्मती अभिलाषा और आयुष्मान, एक बार नाम बोल दीजिए। राघवेंद्र, भगवान का नाम है। राघवेंद्र जी के शुभ जन्म दिवसों मनाने का और दीप यज्ञ का संकल्प करते हैं, करती हूँ। चलिए सभी अक्षत को मस्तक से लगाएं और पूजा की थाली में एकत्रित कर लें। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री माताय नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरु श्रद्धायै श्रद्धा प्रज्ञायुताचया। ओम श्री गुरुवे नमः, गुरु माताय नमः।
आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब वेद माता, देव माता, विश्व माता का वाहन। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनीं गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोनिर्नमो अस्तुते। ओम श्री माँ गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्रह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कं प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याः दीर्घं आयुरस्तु। षोडशोपचार पूजनम। सभी देव शक्तियों का पूजन करेंगे बारी बारी से। तो यहाँ गुरु जी बता चुके हैं कि हम लोग भगवान हैं। ये जीवित भगवान है जिसको इस भाव से आप चंदन लगाइए कि सभी देव शक्तियों को आप चंदन लगा देंगे, ताकि ये देव शक्ति बन ही जाएंगे। आपकी भावना प्रबल होगी तो सभी एक दूसरे से प्यार करना सीख जाएंगे और इसी को भगवान कहते हैं। चलिए लगवाइए चंदन, बाद में भगवान को लगेगा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान इसी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। भेद भाव हो दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का, भेद भाव हो दूर सिख हिंदू मुस्लिम ईसाई का। परम पिता के पुत्र सभी का, नाता भाई भाई का। सब हो एक समान सभी जगदीश्वर की संतान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। तो ये नैवेद्य हम लोग भी बांटने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ तो किताब सारा मिल ही रहा है। कम से कम संकल्प कर लें कि 1 महीना में 100 रुपया हम खर्च करेंगे भगवान के लिए, 101। और 100 रुपये का किताब आप यहाँ से खरीद लीजिए, किसी भी बड़े मंदिर में चल जाइए आरती के समय, और वहाँ लोगों के, पढ़े लिखे लोगों के हाथ में धरा दीजिए। आज सभी को ज्ञान की खोज है, लेकिन धैर्य नहीं है। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि देवदक्षिणां समर्पयामि। और अब अंत में सर्वाभावे अक्षतान। पूजा में हमसे जो भी भूल हुई है, भूल तो होती ही, हम लोग बच्चे हैं, जानते नहीं हैं पवित्र बोलना, पूजा करना। तो जो भी भूल हुई हमारे जीवन में और पूजा के क्रम में, उसको भगवान क्षमा करें। और माँ क्षमा कर ही देती है। प्यार में कसक होनी चाहिए, माँ के छाती से लगने में कसक होनी चाहिए। लेकिन एक नियम बना लेने की जरूरत है कि हमारा जन्मदिन हो, हमारे बच्चों का जन्मदिन हो, हमारी पत्नी का जन्मदिन हो, माँ बाप का जन्मदिन हो, हमको अपने घर में जन्म दिवोत्सव के दिन 5 आटे का दीपक या पीतल का दीपक है तो सही है, जला के, और ये 5 तत्व पूजन, धरती, आकाश, अग्नि, वायु और जल, जिससे हम बने हैं और जिसका हम 24 घंटा उपयोग कर रहे हैं, इसके बिना हमारा अस्तित्व ही संभव नहीं है। तो इसका पूजन हम लोग करें।
और करके लोगों को सिखाएं कि भाई आप इसका महत्व समझें। आप लेते जाओगे और कुछ नहीं दोगे तो अंत क्या होगा बेटा? बैंक से पैसा निकाल रहे हो, कुछ डाल नहीं रहे हो तो क्या होगा? एटीएम खाली हो जाएगा ना बेटा। सबसे पहले हम लोग धरती माँ की पूजा करते हैं, और धरती माँ से पहले अपने माता पिता की। थोड़ा सा अक्षत लेके मम्मी पापा के चरण पर चढ़ाइए। सभी लोग अपने अपने माता पिता का ध्यान कर लें। ये पूजा सबके लिए हो रहा है बेटा, सभी सीख के जाएं, अपने घर में फॉलो करें। हाँ आ जाइए बेटा, आ जाइए, आप ही आ जाइए। ओम मातृदेव्यै नमः, पितृदेव्यै देवै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। महिध्यो पृथिवी चनय्यं यज्ञं मिमिक्षतां पिपीलितां नो भरीमभिः। ओम पृथ्वी नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। बोले, सभी लोग बोले, हे धरती माँ, हमें सहनशीलता और उर्वरता दे। बो और काटो, बो और काटो, बस इसको हम समझाने की जरूरत नहीं है, सभी जानते हैं। अब अगला जो है हमारा वरुण देवता, जल। जल की पूजा काला प्रतीक माना गया है उनको। ओम तत्त्वयामि ब्रह्मणा वंदमानः तदा शास्ते यजमानो अभिरभि अहेदमानो वरुणेः बोधयु सगं समानायु प्रमोषि। ओम श्री वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब ये वायुदेव क्या हैं? ये हमारे द्वारा बोले गए शब्द हैं, व्यवहार हैं। कोई आपके पास आता है तो कटु शब्द में उसका जवाब न दें। मना भी करना है तो बेटा हमारे पास नहीं है, भैया हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते। तो हमारी वाणी अगर मधुर रहेगी तो कुछ गलत बात भी कहनी होगी ना बेटा, तो वो बुरा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये वरुण देवता सिखाते हैं कि हम दूसरों को तृप्त करें, आत्मा ठंडा करें, आत्मा जुड़ा के भेजिए। कोई दुआरी पर आई नू तो आत्मा जुड़ा के भेजिए बेटा। तो वायु देवता की पूजा यही है बेटा कि हम लोग जो ऑक्सीजन वातावरण से ले रहे हैं, किसी न किसी रूप में उसको हम लोग रिटर्न करें, है ना। इसी को वायु देवता की पूजा कहते हैं। पीला चावल, पीला अक्षत जो है प्रतीक पीला चना दाल। ओम आनो नियुधभि सति निभिरध्वर्गं सहस्रे विरूपयाहि यज्ञं वायो अस्मिन् मादयस्वं पात स्वस्तिभिः सदा नः। ओम वायवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। बोलेंगे, हे वायुदेव, हमें प्राणदायिनी शक्ति और गतिशीलता प्रदान करें। गतिशीलता माने हम निराश न हो, किसी बात के लिए हताश न हो, हार न मान जाएं। हवा चलती है तब हम उसका आभास करते हैं, हमेशा हमें चलते रहना चाहिए। मान लो एक बार निराशा हुई, फिर होगा, होना तो तय है, लेकिन इस बात को सोच के हम अपने बाकी के समय को क्यों नष्ट करें। इसी को वायुदेव की का इफेक्ट कहते हैं, पूजा कहते हैं, ठीक है ना। और अब है आकाश तत्व, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि हमारे सोच जो है बदल जाए, सोच बदल जाए बेटा। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, मेरा नहीं, ये सबका है भाई, अखिल विश्व संसार का है। भगवान ने हमें माली बना के भेजा है उस फुलवारी को सुंदर बनाने के लिए, एंड दैट्स इट। बच्चे जो हमारे हैं उसको अपने जीवन को फुलवारी बनाना है। इतने अच्छे पद पर आप चले जाओ बेटा कि लोग देख के कहे कि गायत्री परिवार की बेटी है। हम लोग जो स्वर्णिम सूरज की तरह आगे बढ़ रहे हैं ना, कल को प्रणाम सूरज को ही लोग करता है। अब इसके बाद हम लोग दीपक जलाएंगे। थोड़ा सा अक्षत फूल से पूजा कर लीजिए और दीपक जलाइए।
चलो। ओम भूर्भुवः स्वरेधौरिवभूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनि पृष्ठ अग्निं मन्नादमन्नाध्यायाददे अग्निदूतः पुरोदधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवांग आसादयादिया। थोड़ा पूजा कर ले अक्षत फूल लेके। ओम अग्नये नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि पूजयामि ततो नमस्कारं करोमि। अब गायत्री अष्टमन 3 कड़ी गालें। समय हो चुका है इसीलिए समय के अभाव में। शुभ ज्योति के पुंजयनादि अनुपम ब्रह्मांड। हाँ गायत्री मंत्र पढ़ के चढ़ा करता दारिद्र दुख भय से मुक्त कर दो पावन बना दो हे देव सविता बना दो हे देव सविता। हे सर्वव्यापी प्रेरक नियंता विशुद्ध आत्मा कल्याण करता शुभ योग पथ पर हमको चलाओ पावन बना दो हे देव सविता बना दो हे देव सविता। हे ब्रह्मनिष्ठों से आदि पूज वेदज्ञ जिनके गुणगान करता सद्भावना हम सब में जगा दो सद्भावना हम सब में जगा दो पावन बना दो हे देव सविता निर्मल बना दो अपना बना लो हे देव सविता उज्ज्वल बना दो हे देव सविता। बोली गायत्री माता की जय। संकल्प में हम अपने स्नेह और सद्भाव की आहुतियां श्रद्धा पूर्वक दे रहे हैं। इन आहुतियों की सुगंधि के प्रभाव से सूक्ष्म जगत का शोधन होता चले नवयुग के अवतरण के लिए दिव्य वातावरण बने। चलिए शुरू करें। गायत्री मंत्र महामृत्युंजय मंत्र दोनों की आहुतियां हम लोग समर्पित करेंगे। 12 बार गायत्री मंत्र, 5 बार महामृत्युंजय मंत्र, 5 बार बलिवैश्य महायज्ञ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। दीपक के सामने स्वाहा कीजिए भाव से सभी लोग। जैसे आहुति डालते हैं वैसे ही स्वाहा करिए। छोटा बच्चा मुंह खोल रहा है, सभी भोजन दे अपने अपने भाव का, ठीक है ना। स्वाहा मीन्स यज्ञ देव। जब आहुति समर्पित करते हैं 8-10 महीने के बच्चे होते हैं, तो जब स्वाहा बोला जाता है तो छोटा बच्चा तो क्या कीजिएगा, चम्मच से उसको खाना दीजिए। यही भाव है बेटा, इस भाव को जोड़ के रखिए। भाव ही ईश्वर है, ठीक है ना। इस दीपक को अग्निकुंड मानिए और अपनी उंगलियों के बीच में इतना ही भोजन लेते हैं। छोटा बच्चा कितना खाएगा, इससे ज्यादा तो नहीं खाएगा। तो मुंह में से गिरा दे, उससे अच्छा है कि मुंह में डालने भर दीजिए, ठीक है ना। चलिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरन्नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरन्नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः स्वाहा गायत्रीरन्नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरन्नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरन्नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरन्नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरन्नाम मम ॐ भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रीरन्नाम मम। और अभी जो हमने पंच तत्वों क्या पूजन किया, उस पंच तत्वों के निमित्त 5 आहुति बलि वैश्य महायज्ञ आहुति यहाँ पर आप लोग सभी तो दैनिक कर ही रही हैं। बहुत आशीर्वाद गुरुदेव का आपको प्राप्त हो, जो हर दिन वातावरण के परिष्कृत करने के लिए ये प्रयोग करती हैं। 2 मिनट का सभी करें, ऐसा आग्रह है। जो नहीं कर रहे हैं उनको बता के शुरू कराइए। गुड़ घी और हो सके तो थोड़ा चूड़ा या नहीं तो हवन सामग्री मिक्स करके रख दें डब्बे में। 5 आहुति बलि वैश्य की आप रोज तवा में दें, धूपदानी में दें, अथवा अब तो छोटा छोटा कुंड आ गया है तांबे का, बहुत अच्छा है, उसको आप उसमें दे सकते हैं। उसका इफेक्ट ये होगा कि उसके स्मेल से सारे बैक्टीरिया भागेंगे। गुड़ और घी बलि वैश्य, इसको हमको रोज करना है, ये रोज करना है। हमारे बच्चे जो हॉस्टल में रहते हैं, जो नौकरी करते हैं, वो जल से कर सकते हैं। सूर्य यज्ञदान के लिए मैंने कहा उसी तरह एक कटोरी में जल ले लें, चम्मच डाल लें, खाली कटोरी में जल से आहुति करें, जैसे हम आहुति से करते हैं, उसको पी जाइए। आप परिष्कृत होंगी तो गुरुदेव का आत्मा तृप्त होगा। तो इसके लिए विद्यार्थी के लिए ये वरदान है। तो सभी लोग अभी हम लोग भाव से करेंगे।
ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदन्न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं नरेभ्यः इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं भूतेभ्यः इदं न मम। बस हो गया। हमें लगता है 5 मिनट भी नहीं लगा होगा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जयं ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं महामृत्युञ्जय इदं न मम। और अब एक महाकाल महाकाली के लिए क्या होती? आपके सारे संकल्प पूर्ण हो गुरुदेव, जो भी आप सोचे वो 100% सफल हो। हमारा ये 23 जनवरी 2026 का जो महाअभियान है धरती पर स्वर्ग लाने और उसे विकसित करने के लिए, जन जन तक पहुँचाने के लिए जो हमारा संकल्प है 100% पूर्ण हो। आइए ऐसी भावना से आपको चरण वंदन करते हुए आहुतियाँ समर्पित करते हैं। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्री रामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा
इदम महाशक्तियै तन्नामः। और अंत में शिव शक्ति महामंत्र। अति विशिष्ट समय के लिए ये महत्वपूर्ण मंत्र है, शिव शक्ति महामंत्र। ओम हं ओम जुं सः भूर्भुवः स्वः। ओम त्र्यंबकं यजामहे तत्सवितुर्वरेण्यं सुगंधिं पुष्टिवर्धनं भर्गो देवस्य धीमहि उर्वारुकमिव बन्धनान् धियो यो नः प्रचोदयात्। मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा भुवः भुः सः जुं ओं हौं ओं स्वाहा। इदं महाशक्त्यै तन्नामः। अब एक नवग्रह देवताओं की आहुति के साथ यज्ञाहुति की समाप्ति होगी। ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सूतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनिराहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। ओम नवग्रहेभ्यो नमः। देवदक्षिणां पूर्णाहुति। हम सभी ये भाव करें कि हमारे अंदर जो भी कमियां हैं, बुराइयां हैं, हे गुरुवर आपकी कृपा से इस अखंड दीप में समर्पित हो जाए। ओम पूर्णादर्दि परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्लिना वहाई समुर्जगुम सत्यक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगुं स्वाहा। ओम अयं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषस्तथान्य विश्वोद्गते कारणमेश्वरं भा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। ओम अयं ब्रह्म वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः आस्तृवन्ति दिव्यै अस्त्वैरवेदै सांगपदक्रमोपनिषद् गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तन्न विदुः सुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। देवाय तस्मै नमः। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। हाथ जोड़ के साष्टांग नमस्कार करेंगे, समस्त भूलों के लिए क्षमा याचना करते हुए। आइए शुभकामना करें सभी सारे विश्व के लिए, सभी सही दिशा की ओर अपना जीवन चलाएं, ऐसी भावना से। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यो
शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पुष्टिं श्रियं बलं तेज आयुष्मारोग्यं देहि मे हव्यवाहनम् आरोग्यम देहि मे हव्यवाहनम्। पुष्पांजलि अक्षत फूल सबको कर देना। सभी लोग हाथ जोड़ लें पुष्पांजलि के लिए। पुष्पांजलि यानी हम अपने भाव को समर्पित करते हैं, अपने समस्त दुर्गुणों को समर्पित करते हैं और आपसे सद्गुण और सद्बुद्धि की याचना करते हैं। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त्र अत्र पूर्वे साध्याय सन्ति देवाः मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि। चलिए अब इसको आशीर्वाद दे दें सभी लोग। अक्षत फूल दे दीजिए, सभी लोग बच्ची को आशीर्वाद देंगे। देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। यही बात इस माध्यम से बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। किया जो गया पंच तत्वों का पूजन, इन्हीं पंच तत्वों के द्वारा बना तन। अरे देव दुर्लभ मिला है ये जीवन, नहीं भोग में ही खपे देह पावन। यही बात इस माध्यम से बताई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। हर एक वर्ष के दीप तुमने जलाए, तुम्हारा ये जीवन यूं ही जगमगाए। स्वयं यह प्रकाशित अंधेरा मिटाए, भटकते हुओं को राहें दिखाए। यही बात इन दीप कौने सुझाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। नहीं देह तुम हो अमर आत्मा हो, नहीं स्वार्थी जीव हो विश्वात्मा हो। अधम हो नहीं दिव्य देवात्मा हो, अगर साध लो तो परमात्मा हो। हो स्वामी मत करो सेवकाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई,
तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। सुमन सा सुगंधित रहो मुस्कुराओ, ये जीवन सुमन देवता को चढ़ाओ। जियो लोकहित और आशीष पाओ, जीवेम शरणदम शतः व्रत निभाओ। इसी वास्ते पुष्प अंजलि चढ़ाई, तुम्हें जन्मदिन की बधाई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। तुम्हें जन्मदिन की बधाई बधाई। खूब खूब आशीर्वाद। गुरुदेव कहते हैं कि है जन्मदिन आपका, बधाइयाँ 100 बार लीजिए। गत वर्ष किस तरह जिए विचार कीजिए। अगर अच्छे कर्म किए हों तो उन्हें बार बार करने का संकल्प लीजिए। अगर अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो उसे कभी न करने का भी संकल्प लीजिए। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापः शांति औषधय शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 है सर्वारिष्टः सुशांतिरभवतु। सर्वारिष्ट गायत्रीमया भवतु। सर्वारिष्ट प्रज्ञामया भवतु। ओम सूर्यं देव सहस्रांशो तेजोराशे जगत्पते अनुकंपाय मां भक्त्या ज्ञानार्घ्यं दिवाकर। ओम सूर्याय नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम मित्राय नमः। ओम रविये नमः। 4 बार क्लॉकवाइज में घड़ी की दिशा में घूम जाए, इस भावना से कि सत्य पथ पर हम आगे बढ़े हैं तो सदा आगे ही बढ़ेंगे, कभी पीछे को नहीं लौटेंगे। ओम यानि कानि च पापानि ज्ञाता ज्ञात कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणायां पदे पदे। प्रदक्षिणा घड़ी की दिशा में घड़ी की। चलिए अब दोनों हाथ ऊपर उठा के बोलेंगे सभी लोग। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नाशुभ। हमारे साथ सभी दोहराएं। हे विश्व के स्वामी, हे महाप्राण, हम सबको बुराइयों से छुड़ाइए, श्रेष्ठताओं से जोड़िए, अच्छाइयों से जोड़िए। आइए जय घोष सभी उच्च स्वर में करेंगे, श्रद्धा से करेंगे। जय घोष का मतलब है कि जो बोलेंगे वो करेंगे, कोड़ा बोल के नहीं रह जाएंगे। जितनी बात आवाज में निकलेगी उतना काम करना है, जीवन में करना है। अब बैठ जाओ, बैठ सकते हो। बोलिए परम पुरुष सद्गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की, शांति कुंज हरिद्वार की, तपोभूमि मथुरा की, गुरु जन्मभूमि आवल खेड़ा की। एक बनेंगे हम, सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। नया सवेरा नया उजाला इस धरती पर लाएंगे। नया समाज बनाएंगे, नया जमाना लाएंगे।
जन्म जहाँ पर हमने पाया, अन्न जहाँ के हमने खाया, वस्त्र जहाँ के हमने पहना, ज्ञान जहाँ से हमने पाया, वह है प्यारा देश हमारा, प्यारा प्यारा देश हमारा। देश की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। युग निर्माण कैसे होगा, व्यक्ति के निर्माण से। माँ का मस्तक ऊंचा होगा, त्याग और बलिदान से। नित्य सूर्य का ध्यान करेंगे, अपनी प्रतिभा प्रखर करेंगे। मानव मात एक समान, नर और नारी एक समान, जाति वंश सब एक समान। धर्म की अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। सावधान, युग बदल रहा है, सावधान, नया युग आ रहा है। सबके लिए सद्बुद्धि, सबके लिए उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए समाप्ति। बोल युगाधिपति महाकाल की जय, महाकाली की जय। हर 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 महादेव।